99% ऑफ द इंडियन मैन अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत गलत तरीके से चालू करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज तुम्हें अपनी वेट लॉस जर्नी चालू करनी है। बहुत लोग क्या करेंगे कि भाई कार्डियो बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, अपने को लिटरली भूखा रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, खाना कम करके कार्डियो बहुत तेज़ करना। ये चीज़ बहुत कॉमन है इन 99% ऑफ इंडियन मेन जो चाहते हैं अपना वेट लॉस करना, अपनी बेली फैट को कम करना। देखो ये सब करके तुम अपना वेट 4-5 किलो तो गिरा लोगे, बट क्या तुम इसको सस्टेन कर पाओगे? क्या तुम इसको लंबे समय के लिए चला पाओगे? यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट। तुम इसको मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, 5 दिन में मैंने अपना वेट लॉस कर दिया, थोड़ा सा 1-2 किलो गिरा दिया, 5-6 दिन बाद वापस से गेन कर लिया, 5-6 दिन बाद ज़्यादा गेन कर लिया, क्योंकि मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने थोड़ी सी मेहनत करके अपना वेट कम कर दिया, बट वो मेरा लाइफस्टाइल नहीं था, वो मेरे को जबरदस्ती करना पड़ा। तुम लोग वो चीज़ कर रहे हो जिसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने आप को भूखा रखना, कॉन्टिन्यूसली भूखा रखना, दिन में बहुत ज़्यादा कार्डियो करना, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड द रीज़न वाई यू कैन नॉट कंटिन्यू इज़ बिकॉज ये चीज़ बहुत हार्ड है मेंटेन करने में। तुम वापस से अपने ओल्ड रूटीन पे आ जाते हो, जंक फूड खाना, बिंज ईट करना, जिम मिस करना, बिकॉज तुम उससे यूज टू ही नहीं हो। वो सारा वेट गेन कर लेते हो जो तुमने लूज किया था, उससे ज्यादा भी गेन कर लेते हो। देखो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये चीज होती क्यों है, व्हाई डज दिस शिट हैपन। ये होती है बिकॉज यू आर नॉट पेशेंट। तुम शांत नहीं हो, तुम्हें जल्दबाजी करनी है। यू वॉन्ट क्विक रिजल्ट्स, यू वॉन्ट टू सी ओवरनाइट सक्सेस। यूट्यूब ने, ये इंस्टाग्राम ने ना तुम्हारे दिमाग को इतना ब्रेन वॉश किया है ना। यू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गाय, उस वीडियो में तुम 10 साल को 2 मिनट में देख लेते हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार मैं भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। एंड जब तुम प्रोग्रेस नहीं देखते, जब तुम फेल करते हो, यू फील कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर रहा हूं। तुम एक ही चीज गलत कर रहे हो, वो है पेशेंट नहीं बनना। तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत लोग ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं एंड बहुत लोग फेल हो जाते हैं। चाहे वेट लॉस कर रहे हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता कभी भी। ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया कि हाँ ओवरनाइट सक्सेस नाम की चीज होती है, बिकॉज तुम वो 1 मिनट की वीडियो में तुम वो 10 साल की ट्रांसफॉर्मेशन को 1 मिनट में देख लेते हो। पहले वो बंदा स्किनी था, अब वो बंदा एकदम से जैक्ड हो गया। जब वो बंदा स्किनी था तो बड़ा सैड म्यूजिक बज रहा था, जब वो बंदा जैक्ड हो गया दिस वाला म्यूजिक चालू हो गया, तुम भी हाइप्ड अप हो गए। तुम्हें फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बना के रखना है। यू विल डू दिस फॉर योर होल लाइफ। कभी ये मत समझना कि मैं इसको सिर्फ 2-3 साल करूंगा एंड जब 2-3 साल बाद मेरे पे अच्छी फिजिक आ जाएगी, विच इज हाईली इम्पॉसिबल, तब मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर तुम इसको छोड़ दोगे, यू विल लूज योर फिजिक। जो भी फिजिक तुमने 2 साल में बिल्ड किया है वो सारी खराब हो जाएगी। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू डू नॉट मेक दिस अ लाइफस्टाइल। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, ये याद रखना। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी कहाँ से चालू करी थी। देखो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा कार्डियो करता था फैट लॉस करने के लिए। मैं अपनी डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करता था, मैं लिटरली अपने आप को भूखा रखता था। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। मैं 95 से 85 किलो पहुंच गया। ठीक है, मेरा फैट लॉस हुआ, बट क्या मेरे पे एक अच्छी फिजिक आई? डेफिनेटली नॉट। मैंने कार्डियो तो बहुत कर लिया, मैंने अपने को भूखा तो रख लिया, बट उससे मेरे पास एक अच्छी फिजिक नहीं आई। आई गॉट दैट स्किनी फैट फिजिक। ठीक है, मैंने 10 किलो लूज किया भाई, बट वो करके मेरे पे एक अच्छी फिजिक नहीं आई। जब मैं अपनी टी शर्ट उतारता था, आई डिडंट लाइक व्हाट आई सॉ। मेरे पास जो बहुत कम मसल मास था ना शुरुआत में, मैंने वो भी लॉस कर लिया था, जस्ट बिकॉज मैं अपनी डाइट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज करता था एंड मैं कार्डियो बहुत ज़्यादा करता था, सिर्फ कार्डियो करता था। वेट लिफ्टिंग तो भूल ही जाओ, सिर्फ कार्डियो। एंड मैंने उससे सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। तुम जल्दबाजी करोगे, प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। अगर मिल भी रहा है, दैट इज ओनली टेम्परेरी प्रोग्रेस। उसको देख के खुश मत हो जाना। एक हार्ड रूटीन को फॉलो मत करने बैठ जाना इन द बिगिनिंग। डोंट स्टार्ट बाय डूइंग इंटेंस कार्डियो ऑल ऑफ अ सडन। उससे कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम फैट लॉस करना चाहते हो, अगर तुम अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जिम ज्वाइन करो, वेट्स उठाना चालू करो। वेट्स उठाने से तुम्हारी हाइट नहीं रुकती। अगर तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ भाई हाइट रुक जाएगी उठाने से, ओके कोई बात नहीं, घर पे ट्रेन करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो। इससे रिस्क भी कम हो जाता है एंड इससे शायद तुम्हारी हाइट बढ़ भी जाए, क्योंकि जब तुम पुलअप कर रहे होते हो तुम लटकते हो, यू आर स्ट्रेचिंग योर होल बॉडी। इससे तुम्हारी हाइट बढ़ भी सकती है इफ यूर इन प्यूबर्टी राइट नाउ। आई डोंट नो इफ यूर इन योर 20s राइट नाउ, उसका नहीं पता, बट इफ यूर इन योर प्यूबर्टी एंड यू डू पुलअप्स एंड पुशअप्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहे करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, हाइट बढ़ने का चांस है। चलो ये तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गया। बैक टू द पॉइंट, व्हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज बेटर देन डूइंग कार्डियो। क्योंकि भाई देखो, कार्डियो में तुम बस कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तुम अपने आप को भूखा कर दोगे। एंड अभी अगर तुम अपनी डाइट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम्हें और भूख लगेगी कार्डियो करने के बाद। इससे बेटर क्या रहेगा,
यू बिल्ड मोर मसल। क्योंकि भाई देखो, इफ वी कंपेयर 1 पाउंड ऑफ फैट वर्सेस 1 पाउंड ऑफ मसल, हमें पता लगेगा कि भाई जो 1 पाउंड ऑफ मसल है ना, वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है देन 1 पाउंड ऑफ फैट। इसका मतलब क्या है, अगर तुम अपनी बॉडी में ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे, तुम्हारी बॉडी बिना कुछ करे कैलोरीज बर्न करेगी, एंड करती है। तुम बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ, कैलोरीज बर्न हो रही है। इफ यूर फिजिटिंग राइट नाउ, पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, वो भी कैलोरीज बर्न करता है भाई। अगर तुम पे मसल होगी ना, तो भाई मसल ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, बिकॉज मसल को मेंटेन करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कंपेयर टू फैट। दैट्स व्हाई आई थिंक कि वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज बेटर देन डूइंग कार्डियो। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें कार्डियो को बिल्कुल निगलेक्ट करना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जब मैंने अपना कट एंड किया था 85 किलो पे आके, मैंने वापस से बल्क चालू कर दिया था। मैं बल्क करते करते 105 किलो तक पहुंच गया था। उस टाइम पे मेरे पे बहुत ज्यादा मसल मास आ गया था, एंड भाई फैट भी बढ़ गया था बहुत ज्यादा। उस वक्त से मैंने कार्डियो रेगुलरली करना चालू कर दिया, एंड मैं भाई कोई इंटेंस कार्डियो नहीं करता था। मैं बस सिंपल 10 मिनट की स्किपिंग, 10 मिनट की वॉकिंग आफ्टर एवरी मील, 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे, साइकिलिंग करना। मेरे को जो कार्डियो पसंद है मैं वो करता था। मेरे को चलना बहुत पसंद था, अभी भी है, अभी भी चलता हूँ मैं बहुत। देखो, कार्डियो करने का मतलब सिर्फ रनिंग नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है। जो कार्डियो तुम्हें पसंद है वो बेस्ट है। अगर तुम्हें साइकिलिंग करना पसंद है, गुड, साइकिलिंग करो, दैट्स योर कार्डियो। अगर आपको वॉकिंग करना पसंद है, वॉक करो, चलो ज़्यादा, दैट्स योर फेवरेट कार्डियो, देन डू इट। अगर तुम्हें बॉक्सिंग करना पसंद है, देन स्टार्ट डूइंग बॉक्सिंग। जो चीज़ तुम्हें पसंद है, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, जो भी है। टेबल टेनिस आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, बट हाँ, जो भी स्पोर्ट, जो भी कार्डियो तुम्हें पसंद है, तुम उसको जितना करोगे उतना बेटर रहेगा। एंड हाँ, वंस अगेन, एकदम से ना हार्ड कार्डियो मत करने लग जाना। हार्ड कार्डियो का मतलब एकदम से इंटेंसिटी बढ़ा देना नहीं, स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे चालू करो। रिमेंबर, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा तुम्हें, चाहे जितना भी ट्राई कर लो। तुम पे दो ऑप्शन है, या भाई शांति से टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप एंड देन गेटिंग द रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म, या फिर जल्दबाजी करो, छोटे में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मेरा 2-3 किलो लूज हो गया, उसके बाद इन द लॉन्ग टर्म तुम और फैट गेन कर लो, अपनी डाइट पे बिल्कुल चीट कर लो। यू डू नॉट मेक फिटनेस अ लाइफस्टाइल, यू कंप्लीटली रूइन योर लाइफ। स्विमिंग करने तुम कभी नहीं जाओगे, बिकॉज टी शर्ट उतारोगे तो शर्म आएगी, बिकॉज यूर फैट, बिकॉज तुम पे एक अच्छी फिजिक नहीं है। यू वुड बी जस्ट दैट कॉमन गाय इन द क्राउड, दैट कॉमन गाय इन योर ऑफिस। अगर तुम जॉब करने आते हो, तुम्हें पता होगा यार आसपास के कैसे लोग हैं, मोटे होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में फिट होंगे, जो एक्चुअल में अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। यू वुड बिकम वन ऑफ देम। पेट निकला पड़ा है, लैपटॉप पे बैठ के बस काम करते रहते हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट फिटनेस एट ऑल। उनकी फिजिक इतनी भिड़ंगी है, एंड यू बिकम 90%। जैसे 90% दिखते हैं तुम वैसे ही बन जाओगे। अब देखो, एक और मेन चीज आती है, वो है क्रेविंग्स। तुम ये सब तो कर लोगे, बट क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करोगे? क्रेविंग्स को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसमें तुम्हें 2 सजेशन दे सकता हूँ, कॉफी पीना चालू कर दो एंड पानी बहुत ज्यादा पीना चालू कर दो। जब तुम ये दोनों चीज करोगे ना, तुम्हारी एपेटाइट गिर जाएगी। कॉफी तुम्हारी एपेटाइट को बहुत ज्यादा गिराता है। जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगे, जस्ट ड्रिंक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी, पानी डालो, कॉफी डालो, मिक्स करके पी जाओ, उससे तुम्हारी क्रेविंग्स बहुत कम होंगी। एंड पानी भी हेल्प करता है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ब्रो 1 लीटर पानी पी जाओ, मजाक नहीं कर रहा। अगले 1-2 घंटे के लिए तुम्हारा पेट भरा रहेगा। मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं 6 घंटे का फास्ट लेता हूँ, आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो मैं उस समय क्या करता हूँ, आई मेक ब्लैक कॉफी एंड मेरे डेस्क पे वो बोतल देख रहे हो तुम, 2 लीटर की पड़ी है, मैं उसको सुबह ही पूरा निपटा देता हूँ। मेरा वाटर इनटेक भी पूरा हो जाता है, एंड मैं सुबह कुछ खाता भी नहीं हूँ। मैं फास्टेड रह के सुबह 2 लीटर पानी पी लेता हूँ। दैट इज गुड फॉर योर स्किन, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी, दैट इज गुड फॉर योर हेयर। हेयर के लिए कैसे? क्योंकि पानी मॉइस्चर लाता है। अब मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शुगर को बहुत कम कर दो। तुम चाय पीते हो ना, आई वुड लिटरली सजेस्ट चाय पीना बंद कर दो। चाय में शुगर होती है, एंड शुगर तुम्हारे इंसुलिन लेवल को बहुत बढ़ा देगी, उससे तुम्हें और क्रेविंग्स मिलेगी। मेरे को बीच में एडिक्शन लग गया था चाय पीने का, एंड भाई जब भी मैं चाय पीता था ना, उसके बाद कुछ ना कुछ जंक फूड तो मैं खाता था, चाहे चिप्स हो जाए, चाहे भाई चॉकलेट हो जाए, कुछ भी है, मैं जंक फूड खाता था। जस्ट बिकॉज मेरे को चाय पीने के बाद भूख लग जाती थी, क्योंकि शुगर तुम्हारे इंसुलिन लेवल को बढ़ा देती है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि भाई चाय को कम कर दो या फिर बिल्कुल हटा ही दो। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई चाय को कैसे छोड़े, हम चाय को नहीं छोड़ सकते। आई नो भाई, बहुत दर्द होता है चाय को छोड़ने में, बट भाई इफ़ यू वॉन्ट टू गेट फिट, चाय को कम कर दो, चीनी कम डालो या फिर बिल्कुल हटा दो। मैंने चाय को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है विद ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी में मैं कुछ नहीं डालता, बस कॉफ़ी और गर्म पानी,
अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इन बिल्डिंग योर 10 आउट ऑफ 10 ड्रीम फिजिक, देन तुम मेरा कल्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे तुम अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर पाओगे। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू लर्न मोर अबाउट इट। एंड या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड टेक एक्शन।